सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जरा सोचिए, तेज रफ्तार वाले रास्ते जो बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में सामान पहुंचा रहे हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसीज। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की एक स्टडी ने बताया है कि इन कॉरिडोर्स का भारत की इकोनॉमी पर कितना जबरदस्त असर पड़ने वाला है। सामान की ढुलाई को आसान बनाकर ये कॉरिडोर्स ऐसी एफिशिएंसी ला रहे हैं जो इकोनॉमिक गेन्स में बदल रही है। इंडियन रेलवेज, जो भारत के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की रीआर है, वो भी डीएफसीज से मिलने वाले ज्यादा रेवेन्यू की वजह से फिर से मजबूत हो रही है। ये भारत के भविष्य में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. आखिर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स या डीएफसीज होते क्या हैं? जरा सोचिए, मालगाड़ियों के लिए बने ऐसे हाईवेज जो बिना रुके और तेज रफ्तार से चलते हैं। डीएफसीज असल में यही हैं। ये कॉरिडोर्स फ्रेट मूवमेंट के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क बनाकर भारत के ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप में क्रांति ला रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन्स के साथ शेयर की जाने वाली पारंपरिक रेलवे लाइनों के विपरीत डीएफसीज फ्रेट ट्रैफिक के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। यह सेपरेशन मालगाड़ियों को तेज गति से और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ चलने की सुविधा देता है। अब पैसेंजर ट्रेन्स के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीएफसीज बिजनेसेस के लिए तेज डिलीवरी टाइम्स, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और बेहतर रिलायबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। भारत की बढ़ती फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बढ़ी हुई कैपेसिटी बहुत जरूरी है। फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक को अलग करके डीएफसीज सेफ्टी को भी बढ़ाते हैं और मौजूदा रेलवे लाइनों पर कंजेस्शन को कम करते हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भारत के डीएफसी प्रोजेक्ट में दो मुख्य कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर्स भारत के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं, जो प्रमुख इंडस्ट्रियल हब्स, पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को जोड़ते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो 1856 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दनकुनी से जोड़ता है। दूसरी ओर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर तक फैला है, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ता है। दोनों कॉरिडोर्स को चरणों में विकसित किया जा रहा है। काफी प्रगति हुई है। दोनों कॉरिडोर्स के कुछ हिस्से पहले ही चालू हो चुके हैं। फ्रेट ट्रेन्स पहले से ही इनकम्प्लीटेड सेक्शंस पर दौड़ रही हैं और तेज गति और बढ़ी हुई एफिशिएंसी का लाभ उठा रही हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है जो भारत के रेलवे लैंडस्केप को बदल रहा है और एक उज्जवल भविष्य का रास्ता तैयार कर रहा है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भारत का मौजूदा रेलवे नेटवर्क हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार बढ़ते फ्रेट ट्रैफिक को संभालने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ रहा है। हालांकि ये नेटवर्क ज्यादा भार और कंजेस्शन का सामना कर रहा है, जिससे देरी होती है और एफिशिएंसी कम होती है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ये गिरावट मौजूदा नेटवर्क की कमियों जैसे धीमी गति और कंजेस्शन के कारण है। डीएफसीज इस चुनौती का समाधान है। फ्रेट के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क प्रदान करके ये कॉरिडोर्स का उद्देश्य फ्रेट ट्रैफिक को रोड से रेल में स्थानांतरित करना है, जिससे कंजेस्शन कम होगा और एफिशिएंसी में सुधार होगा। तेज ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स का मतलब है कि व्यवसाय अपनी सप्लाई चेन्स को बेहतर बना सकते हैं, इन्वेंटरी कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं और अपनी कंपेटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। डीएफसीज की जरूरत साफ है, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना जो भारत की इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर सके। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भाग 5, भविष्य में निवेश, विस्तार योजनाएं और वित्तीय प्रतिबद्धताएं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का विकास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस प्रोजेक्ट में काफी निवेश शामिल है, जिसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज दोनों से फंडिंग आ रही है। भारत सरकार ने डीएफसीज को एक प्रमुख प्राथमिकता बनाया है और इसके विकास के लिए काफी धनराशि आवंटित की है। लेकिन निवेश सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी, उसके लोगों और उसकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के भविष्य में निवेश करने जैसा है। इन कॉरिडोर से कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान और उनके चालू होने के बाद दोनों ही समय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होने की उम्मीद है।
ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल हब्स और पोर्ट्स को जोड़ने के लिए नेटवर्क का और विस्तार करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये विस्तार एक और अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करेगा, जो कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भाग 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, विकास, दक्षता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक। DFCs के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुआयामी और दूरगामी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि इन कॉरिडोर्स का भारत की GDP और इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। DFCs का सबसे महत्वपूर्ण लाभ फ्रेट कॉस्ट्स में कमी है। तेज ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स बढ़ी हुई एफिशिएंसी के साथ मिलकर बिजनेसेस के लिए कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स में तब्दील होती है। फिर इन कॉस्ट सेविंग्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो सकती हैं। DFC से इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बढ़े हुए फ्रेट ट्रैफिक और तेज गति के साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली कमाई में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। फ्रेट ट्रैफिक को रोड से रेल में स्थानांतरित करके ये कॉरिडोर्स कार्बन एमिशंस को कम करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने में योगदान देंगे। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 7 भारत के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप को बदलना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का दीर्घकालिक विजन। DFCs का प्रभाव तात्कालिक आर्थिक लाभों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये कॉरिडोर्स भारत के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप के ताने बाने को बदल रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां सामान बिना किसी देरी के कारखानों से बंदरगाहों तक पहुंच जाता है। इंडस्ट्रियल हब्स, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और पोर्ट्स को जोड़कर ये कॉरिडोर्स एक सिंक्रोनाइज्ड और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना रहे हैं। यह बेहतर कनेक्टिविटी निवेशों को आकर्षित कर रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। तेज और ज्यादा रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन के साथ बिजनेसेस के DFC से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करने की संभावना ज्यादा होती है। वर्ल्ड क्लास फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के साथ भारत ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भाग लेने के लिए बेहतर स्थिति में है। DFCs का दीर्घकालिक विजन भारत के लिए एक मजबूत और लचीला लॉजिस्टिक्स बैकबोन तैयार करना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8 एक उज्जवल भविष्य की ओर, आर्थिक प्रगति के स्तंभ के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये भारत की आर्थिक प्रगति के स्तंभ हैं। ये एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की स्टडी बताती है, DFCs GDP को बढ़ावा देने, रेवेन्यू बढ़ाने और जॉब्स का सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ये कॉरिडोर्स भारत के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप को बदल रहे हैं, इसे और अधिक एफिशिएंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। लेकिन DFCs का असली प्रभाव नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से कहीं आगे है। यह उन लोगों के जीवन, उन व्यवसायों को सशक्त बनाने और उन सपनों को ऊर्जा देने के बारे में है जिन्हें ये छूते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, DFCs भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। ये विजन, इनोवेशन और प्रगति की अथक खोज की शक्ति का प्रमाण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।